बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि एक कंट्रोवर्शियल अमरीकी फिगर जेफरी एप्स्टीन ने इमरान खान को प्यूटन और चीन के सदर से भी ज्यादा खतरनाक क्यों कहा, और ये बात पाकिस्तान की सियासत और आलमी ताकतों के बारे में कौन सी गहरी हकीकत सामने लाती है जो शायद अब तक पर्दे में थी। जरा सोचें, एक ऐसा शख्स जिसके राब्ते दुनिया की ताकतवर तरीन एलीट तक समझे जाते थे, और वो ये कह रहा है कि इमरान खान अमन के लिए खतरा है, प्यूटन और चीन के सदर से भी ज्यादा। अब सवाल ये नहीं कि इसने ये बात क्यों कही, सवाल असल ये है कि खतरा किसके लिए है, पाकिस्तान के लिए या उन ताकतों के लिए जो पाकिस्तान को आजाद और खुद मुख्तार नहीं देखना चाहती। अगर आप थोड़ा सा सुकून, काम डाउन और रिलैक्स होकर सोचें तो एक बात क्लियर हो जाती है कि जेफरी एप्स्टीन कोई ऐसा शख्स था क्या जिसमें पाकिस्तान में अमन या अवाम की बेहतरी से कोई खास दिलचस्पी हो। वो अमेरिका, यूरोप और इसराइल के बासर हलकों में उठता बैठता था, और उन्हीं पावर सेक्टर्स की सोच इसके बयानात में झलकती नजर आती है। सिंपल अल्फाज में समझें तो जेफरी एप्स्टीन कोई आम बिजनेसमैन नहीं था। वो ऐसा बंदा था जिसके इर्द-गिर्द सियासतदान, अरबपति, सरमायाकार, ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट के नाम घूमते रहे। उस पर संगीन इल्जामात लगे, कई बड़े दुनिया के ताकतवर तरीन नाम मुख्तलिफ लीगल कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स में सामने आए, और एट लास्ट 2019 में वो न्यूयॉर्क की जेल में मुर्दा पाया गया। हुकूमती तौर पर उसे सुसाइड कहा गया, लेकिन आज भी उसकी मौत को कंट्रोवर्शियल समझा जाता है। अब जब ऐसा शख्स किसी पाकिस्तानी लीडर पर बात करे तो ये बात सिर्फ जाती राय नहीं रहती, बल्कि हम कह सकते हैं कि वही सोच रिफ्लेक्ट हो रही होती है जो ताकतवर आलमी हलकों में इस लीडर यानी इमरान खान के बारे में पाई जा रही थी उस वक्त। 2018 में एक ईमेल सामने आती है जिसमें एप्स्टीन ने लिखा कि इमरान खान अमन के लिए बड़ा खतरा है, प्यूटन और चीन के सदर से भी ज्यादा। अब जरा थोड़ी देर रुककर सोचें, रूस का सदर और चीन का सदर दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, और इनसे भी बड़ा खतरा इमरान खान। ये कोई इंफॉर्मेशन है, तारीफ है, या एक वाजिया वार्निंग? अब सवाल यह है कि इमरान खान आखिर खतरा क्यों लगा। अगर हम थोड़ा डीप एनालाइज करें तो एक ही जवाब सामने आता है, वो है पाकिस्तान की आजाद फॉरेन पॉलिसी। इमरान खान ने खुलकर कहा, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे बल्कि पार्टनर्स बनेंगे। उसने रूस का दौरा उस वक्त किया जब रूस यूक्रेन जंग चल रही थी। इमरान खान का ये दौरा वेस्टर्न वर्ल्ड और खासतौर पे अमेरिका को पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ वो चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत, स्ट्रॉन्ग करने का ख्वाहिशमंद था, और ये बात भी कई आलमी ताकतों के लिए डाइजेस्ट करना आसान नहीं थी। और फिर वो लम्हा आया जब इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी को मिलिट्री या एयर बेसिस देने का पाबंद नहीं है। यहाँ से पाकिस्तान और आलमी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात में मजीद टेंशन बढ़ना शुरू हो गया। इस बैकड्रॉप में रूस यूक्रेन जंग पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आया, और इमरान खान ने शोर मचाने की बजाय न्यूट्रल रहने का फैसला किया, क्योंकि उसकी नज़र में ये जंग पाकिस्तान की नहीं थी। पाकिस्तान पहले ही महंगाई और शदीद माशी दबाव में था, और किसी एक इंटरनेशनल ब्लॉक का हिस्सा बनने का नुकसान सीधा अवाम को उठाना पड़ना था। इस दौरान रूस से सस्ता तेल और गैस जैसे मामला ज़ेरे गौर थे, जिन्हें वो जज्बाती फैसलों से खराब नहीं करना चाहते थे। इमरान खान की सोच बिल्कुल वाज़ेह थी कि पाकिस्तान किसी सुपर पावर का पाउंड नहीं बनेगा, बल्कि अपने मफाद के मुताबिक अपनी पोजीशन में बैलेंस रखेगा। यही आज़ाद और खुद मुख्तार रवैया कुछ पावरफुल ग्लोबल सर्कल्स को नागवार गुजरा, खासतौर पर उन ताकतों को जो पास्ट कई डेकेड से पाकिस्तान को एक पपेट रजीम के तौर पर देखने के आदी रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सिनेरियो पर। सवाल ये कि क्या उस वक्त पाकिस्तान वाकई ज़ात फैसले कर रहा था, हमेशा की तरह कहीं ना कहीं बैरूनी दबाव मौजूद था? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ वही सवाल पूछ रहा हूँ जो लाखों पाकिस्तानियों के ज़हन में है। आखिर में ये कंपैरिजन देखें जरा आपके, एक तरफ प्यूटन जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ चीन खामोशी से सुपर पावर बन रहा है, और इनके दरमियान इमरान खान, एक क्रिकेटर से वजीर आजम बनने वाला शख्स। इन सब को मद्देनजर रखते हुए एक आम सी सोच रखने वाला पाकिस्तानी ये नहीं सोचेगा कि अगर एप्स्टीन ने इमरान खान को इन सबसे बड़ा खतरा कहा है तो शायद उसकी वजह बंदूकें, मिसाइल या कोई एटॉमिक वेपन्स नहीं थे, बल्कि वो बयानिया था जिसमें वो अवाम को खुददारी, आज़ादी और अपने पाँव पर खड़ा होने का शौर देता था, एक मुहिब्बे वतन लीडर की तरह। अब फैसला आपने करना है कि अगर इमरान खान आलमी ताकतों के लिए खतरा था तो क्या वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा था, या उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को हमेशा सहारों पर देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।